नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एमपी टेट वर्ग 2 उसमें जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा पार्ट 22 है यानी 22वां पार्ट है। हम 21 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अलावा और अगर आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं, तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। दूसरा प्रश्न हमारा, एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कैनियन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस नाम से जाना जाता है, कैनियन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा कर्तित वृषभ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में होता है। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो ये होता है जीर्वा अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निपेक्षात्मक स्थल स्वरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नदी वृषभ या कहें कि मरियंडर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं, तो ये है मध्य मार्ग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में कई बार आया है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लेवीज या तटबंध। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस नाम से, लेवीज या तटबंध के नाम से जाना जाता है। नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है, तो ये कहलाता है डेल्टा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है डेल्टा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो ये बनाती है नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। छाड़न झील है, तो छाड़न झील क्या है, परित्यक्त नदी मोड़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। परित्यक्त नदी मोड़ है कौन, छाड़न झील। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है, तो ये गार्ज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, तो ये है प्राकृतिक तटबंध। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या है प्राकृतिक तटबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है, तो ये होता है गॉर्ज। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। अगला है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है बरखान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पेनी प्लेन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस नाम से, पेनी प्लेन। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्व वाले कठोर सेलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डाइकेक्टर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे
और आपने अगर ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि ये तो प्रश्न बहुत ही टफ हैं, बहुत ही हटके हैं, ऐसे प्रश्न हमने कभी पढ़े ही नहीं है, है ना। तो अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं आप पे बन जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन पर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएं, इस वीडियो को, है ना। आपको कुछ नहीं तो इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है गासी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। लोएस जमाप के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं, तो ये मिलते हैं उत्तरी चीन में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। लोएस जमाप के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो उत्तरी चीन में मिलते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोएस। क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थलीय भागों में असामर्थ्यक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति से को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पैलिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। लोएस का निर्माण होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो किससे होता है? लोएस का निर्माण होता है पवन से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई लोग नदियों से लगा के आते हैं, लेकिन लोएस का जो निर्माण होता है वो पवन से होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है बरखान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो बरखान कहते हैं। अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो ये होता है पवन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अपर्दन के किस कारक द्वारा जियोजेन का निर्माण होता है? तो ये होता है पवन से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है मरुस्थलों में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है मरुस्थलों में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूध यानी कारक द्वारा होता है? तो ये होता है पवन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सीप का निर्माण किससे होता है? तो ये भी किससे होता है? पवन से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं बालसन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। किस नाम से? बालसन नाम से जानी जाती है। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बालिका स्तूप का खिसकाव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। बालिका स्तूप का खिसकाव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन अंडाकार पर्वत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत है। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है ड्रमलिन से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। भेड़ पीठ सेल या रोस्मुटोनों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हिमनद द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भेड़ पीठ सेल या रोस्मुटोनों का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अपर्दन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं हिमनद द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमखंड ग्लेशियर पिंड के होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से कैसा होता है? ऊपर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट।
लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये पाई जाती हैं हिमानी क्षेत्र में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर, हिमानी क्षेत्र में। ड्रमलैंड के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, ये बताना है कि ड्रमलैंड के बारे में क्या सत्य है। तो कास्ट प्रदेश में मिलने वाला गर्त, ये गलत है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। एरीट है, तो एरीट क्या है? तो ये हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। एरीट क्या है? आपको हो सकता है कि ऑप्शन देखने में थोड़ा तकलीफ हो, क्योंकि पीडीएफ में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप सुन लीजिए। हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो ये होती है यू आकार की। ठीक है, यू अक्षर की जैसी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ड्रमलिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। क्या कहा जाता है? ड्रमलिन कहा जाता है। टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये होता है सागरीय तरंगें। किसके द्वारा होता है दोस्तों? सागरीय तरंगें को द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है स्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये होता है सागरीय लहरें। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है परिहिमानी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। कहाँ पे? परिहिमानी। फ्यूड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो ये होता है समुद्री तरंग से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। किससे? समुद्री तरंग से फ्यूड प्रक्रम से निर्मित होता है। कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है यूगोस्लाविया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूगोस्लाविया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये है कास्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चूना प्रदेश यानी कास्ट प्रदेश, ठीक है, कास्ट प्रदेश को ही चूना प्रदेश बोला जाता है, में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है घोल रद्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। क्या कहा जाता है? घोल रद्र। कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पोनोर। क्या कहा जाता है? पोनोर। ठीक है, तो याद रखेंगे पोनोर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कास्ट खिड़की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है? कास्ट खिड़की कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं बाष्पीकरण CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों स्टेलेक्टाइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोल रद्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डोलाइन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये कैटल हाल ये नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये है दोस्तों एस्कर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित से बना है? तो ये बना है स्टेलैग्माइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
युवाला कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चूना पत्थर प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। युवाला कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चूना पत्थर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्टेलैक्टाइट तथा स्लेट लैमाइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कंदरा स्तंभ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं चूना प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। कहाँ मिलती हैं? चूना प्रदेश में। किस दूत के द्वारा स्टेलैग्नाइट, स्टेलैमाइट, कंदरा स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो ये होता है भूमिगत जल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आश्चुताशम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टेलैग्नाइट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो ये निकला है गेसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो ये निकला है गैसर। गैसर किस द्वीप का महान गीजर है? तो ये है आइसलैंड का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिससे गर्म पानी भापीय दाब के कारण धरातल पर वेग से निकलता है? तो उसे कहा जाता है गीजर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो ये है सीताकुंड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। कौन सा गीजर है? सीताकुंड गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो उसे कहा जाता है उत्स्रुत कूप। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्टेजियन वेल जिसको बोला जाता है उत्स्रुत कूप आर्टिवाइस प्रदेश के नाम से आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। ग्रेट आर्टेजियन बेसन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसन में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो ये है रियो डी जनरो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलमाइट में निरपेक्षण होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन डी सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो हिमशैल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। हिमशैल भू आकृति है जो भारत में नहीं पाई जाती है। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? तो ये है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर कैलिफोर्निया। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और ये हमारा 22वां पार्ट है। 21 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं तो आप वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।